गांव में एक फेरी वाला रोज खिलौने बेचने आता था। खिलौने ले लो, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। सभी बच्चे फेरी वाले की आवाज सुनते ही बहुत खुश हो जाते और खिलौने लेने की जिद करते। फेरी वाला भी बच्चों को निराश नहीं करता, कई बच्चों को मुफ्त में खिलौने दे देता। एक बार फेरी वाला खिलौने बेचकर घर वापस जा रहा था कि अचानक उसे एक बहुत ही चमकदार खिलौना जमीन पर पड़ा हुआ दिखा। अरे ये क्या, इतना सुंदर खिलौना जमीन पर पड़ा है। बहुत महंगा लग रहा है, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूं। फेरी वाला उस खिलौने को अपने साथ रख लेता है, लेकिन उस चमकदार खिलौने पर तो एक भूत का काला साया होता है। फेरी वाला उस खिलौने को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। जैसे ही फेरी वाला अपनी पत्नी के साथ सो जाता है, रात के समय उस खिलौने से एक भयानक सा भूत निकलता है और फेरी वाले के शरीर में घुस जाता है। फेरी वाले की आंखें लाल हो जाती हैं। फेरी वाले की पत्नी की भी नींद खुल जाती है और अपने पति को इस हाल में देख वह बहुत डर जाती है। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है। फेरी वाला अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उसका गला दबाकर मार देता है और अपनी पत्नी की लाश को नदी में फेंक आता है। अगली सुबह जब गांव वाले नदी से पानी भरने आते हैं तो फेरी वाले की पत्नी को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे अरे, ये तो फेरी वाली की पत्नी है, इसे किसने मार दिया? चलो फेरी वाली को बताते हैं। गांव वाले फेरी वाले को उसकी पत्नी के बारे में बताते हैं। अरे ये क्या हो गया? किसने किया ऐसा? इस बेचारी की किसी से क्या दुश्मनी थी? सब ने फेरी वाले को संभाला और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही रात होती है तो फिर से वही भूत फेरी वाले में घुस जाता है और फेरी वाला अपने भूत वाले रूप में घर से बाहर घूमने लगता है। अरे भैया, ये क्या डरावना रूप बना रखा है? तू होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला? गुस्सा क्यों हो रहे हो? लेकिन फेरी वाले के शरीर में तो भूत था। वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उस गांव वाले को गला दबाकर मार देता है और उसे भी उसी नदी में फेंक देता है। अगले दिन फिर से सभी गांव वाले उस नदी में लाश को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और सभी गांव के मुखिया को पूरी बात बताते हैं। हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि ये सब कौन कर रहा है। सभी एक काम करो, आज रात को सभी अपने अपने घरों में जागते रहेंगे और जैसे ही वो खूनी किसी को भी दिखेगा वो शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेगा और फिर मैं उसे सजा दूंगा। सभी गांव वाले सहमति बनाते हैं और रात को सभी अपने अपने घरों में जागते रहते हैं और पहले की तरह फिर से फेरी वाले में भूत घुस जाता है और वो अपने भयानक रूप में घर से बाहर घूमने लगता है। अरे ओ फेरी वाले, इतना डरावना भेष क्यों बना रखा है? तुझे पता नहीं क्या, गांव में खून हो रहे हैं। इतनी रात को बाहर घूमना अच्छा नहीं है। घर जाओ। तू होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला? ऐसा कहकर फेरी वाला मुखिया का गला दबाने लगता है, लेकिन गांव वाले मुखिया को फेरी वाले के चंगुल से छुड़वा लेते हैं और फेरी वाले को मारने लगते हैं। तभी अचानक से फेरी वाले के शरीर से भूत निकलकर गांव के मुखिया के अंदर घुस जाता है और गांव का मुखिया भी भूत के रूप में आ जाता है। गांव का मुखिया कई गांव वालों का गला दबाकर मार देता है। फेरी वाला अपनी जान बचाकर भाग जाता है।
अगले दिन सभी गांव वाले फेरी वाले के पास पहुंचते हैं। अरे ओ फेरी वाली, ये क्या जादू टोना किया तूने? तेरी वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, सबने देखा था कल। तेरे अंदर से एक भूत मुखिया के अंदर चला गया था और उस भूत ने गांव में कई लोगों को मारा है। सच सच बता, क्यों किया तूने ऐसा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जब से ये खिलौना मिला है तभी से ये हो रहा है। ये लो, तुम खुद देख लो। लगता है इस खिलौने पर किसी भूत का साया है। इस खिलौने को तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। हाँ भैया, चलो। सभी गांव में तांत्रिक के पास जाते हैं और पूरी बात तांत्रिक को समझाते हैं। जय मां काली, इस भूत को तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और खिलौने पर भभूत फेंकता है और थोड़ी ही देर में खिलौने से भूत निकल जाता है और फिर से फेरी वाले के शरीर में घुस जाता है। फेरी वाला फिर से भूत बनकर लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। सभी मिलकर पकड़ो इसे और पेड़ से बांध दो। जय मां काली। गांव वाले वैसा ही करते हैं और फेरी वाले को पेड़ से बांध देते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़कर एक ताबीज फेरी वाले के गले में डाल देता है। फेरी वाले के शरीर से भूत निकलकर अपने असली रूप में आ जाता है। तुम में से कोई भी मुझे नहीं मार सकता। तांत्रिक खिलौने को तोड़ देता है। नहीं, ये क्या किया तूने तांत्रिक? तूने मेरा घर छीन लिया मुझसे। इसके लिए तुझे मरना होगा। जय मां काली। ओम बूम भुवः स्वाहा। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और भभूत फेंकता है। भभूत के पड़ते ही भूत जलने लगता है और इस खिलौने के भूत से सभी